हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। कार्मिक विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें अब सभी जो राज्य कर्मचारी हैं, राज सेवक हैं, अपना जो आईपीआर जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कहते हैं, अचल संपत्ति विवरण, जिन्होंने भी अभी तक अपने पेंडिंग आईपीआर फिल नहीं किए हैं 2021 से 2025 तक के लिए पोर्टल को वापस से ओपन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है कार्मिक विभाग द्वारा समस्त राजसेवकों द्वारा अपने विगत वर्षों के लंबित अचल संपत्ति विवरण भरने के संबंध में। इसमें आपको लिखा गया है कि राजसेवकों को 1 जनवरी 2021 से अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया था। जो भी यहाँ पे स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, उपक्रम है, सभी पे ये लागू था। आईपीआर जिन कर्मचारियों ने अभी तक नहीं भरा है उनको एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरने की दिनांक 25 अप्रैल 2024 तक का समय प्रदान किया गया है। अतः समस्त राज सेवक राजकाज पोर्टल पर अचल संपत्ति विवरण 25 अप्रैल 2025 तक भरना सुनिश्चित करें। ये लास्ट डेट है इसकी। इसके बाद आप आईपीआर नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट रुकता है, पदोन्नति रुकती है, इस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए आप सभी को एक बार ये पहले तो ये चेक करना है कि आपने आईपीआर सबमिट भी किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद आपको वापस से आईपीआर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीआर कैसे चेक करेंगे कि हमने सबमिट किया है या नहीं। उसके बाद 2021 से 24 का जो आपका पेंडिंग आईपीआर है वो कैसे आपको नए तरीके से फिल करना है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे राजकाज पोर्टल पे जाना है। यहाँ टाइप करना है राजकाज आईपीआर स्टेटस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन मिलता है, एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एंड डीडीओ वाइज। आपको यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी डालनी है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपको आपका नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, करंट डिपार्टमेंट, ये सब मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपके स्टेटस चेक करने हैं। आईपीआर ईयर आ रहा है 2021 से 2025 तक का। आईपीआर टाइप डाला है एंड आप यहाँ से आपका आईपीआर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने यहाँ पे आपका आईपीआर सबमिट किया हुआ है 2021 से 25 तक का। अब मान लीजिए कोई मिसिंग आईपीआर है आपका इस पीरियड के बीच में, 5 साल के पीरियड के बीच में, तो अब वो आपको कैसे फिल करना है राजकाज पोर्टल पर, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे राजकाज टाइप करना है गूगल पर। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आईपीआर का, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ आपको एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन कर लेना है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। 3 तरह के ऊपर ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, लेगेसी आईपीआर 2011 से 2024, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। मान लीजिए आप वहां चेक नहीं करते हैं कि हमें स्टेटस वहां से चेक नहीं करना, तो यहाँ पे व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है। प्लीज सेलेक्ट, जहां से भी आपने आईपीआर फिल करना शुरू किया था 21 से 25 तक की गाइडलाइन दी गई है, वही हमें चेक करना है। तो यहाँ से कोई भी आप ईयर सेलेक्ट कीजिए एंड सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपने आईपीआर सबमिट किया था, नहीं किया था, वो आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएगी। उस आईपीआर को ओपन करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या आईपीआर में आपकी डिटेल्स फिल करी थी। अब बात करते हैं कि ऐसा ईयर जब हमने आईपीआर फिल नहीं किया है तो वो कैसे फिल होगा। अब इसकी न्यू प्रोसेस है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लेगेसी आईपीआर 2011 एंड 24। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका नेम मिलेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और एक इधर राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिल रहा है आईपीआर फॉर्मेट पीडीएफ डॉक। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 1 जनवरी, मान लीजिए आपकी कोई मिसिंग है 2022 की, तो आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2022 लिखना है के लिए प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर संपत्ति सहित विवरण, संपत्ति का विवरण। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट लेना है। यहाँ पे अधिकारी का नाम एवं पद जिससे वह संबंधित है। आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका नेम मेंशन करना है एंड आपको ये लिखना है आपका पोस्ट क्या है, किस सेवा संवर्ग से है, मिनिस्ट्रियल सेवा से है, अधीनस्थ सेवा से है या फिर राज्य सेवा से है। तो आपको वो या चतुर्श्रेणी को ये भरने की जरूरत नहीं होती शायद, बट फिर भी अगर वो भरना चाहे तो भर सकते हैं। किस सेवा संवर्ग से संबंधित है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी अधीनस्थ सेवा से हैं, टीचर्स हैं तो अधीनस्थ सेवा आ जाएगा। अगर स्टेट सेवा से हैं तो लेक्चरर्स, जो भी गजेटेड ऑफिसर्स है वो लेक्चरर आ जाएगा। वर्तमान में धारित पद क्या है, वर्तमान वेतन क्या है आपका, बेसिक उस टाइम का ही लिखना है आपको। जो जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं तो वेतन भी तभी का आएगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, उस जिले, उपखंड, तहसील का तथा गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है यहाँ पे मेंशन करना है। संपत्तियों का नाम डिटेल्स खोल सकते हैं, क्या क्या संपत्ति है, वर्तमान मूल्य क्या है उसका, उस टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, 22 के अकॉर्डिंग। यदि स्वयं के नहीं है तो बताया वह किसके नाम से धारित है, उस सदस्य से आपका क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, किस तरह आपने अर्जित की है, मतलब वही फॉर्मेट है जो आप ऑनलाइन भरते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। संपत्ति से आपकी वार्षिक आय कितनी हुई है, अभ्युक्ति यहाँ पे जो देना चाहें, हस्ताक्षर करने हैं, दिनांक डालनी है, नेम पूरा मेंशन कर दीजिए अपना, पोस्ट लिख दीजिए नीचे, सिग्नेचर कीजिए, डेट डालिए एंड मोबाइल नंबर लिखिए आप। उसके बाद इस पीडीएफ को वापस से आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद वापस से उस पोर्टल पे आना है। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि 2021 और 22 की यहाँ पे सबमिटेड है। सबमिटेड होने की वजह से आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, केडर डेजिग्नेशन। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपका यहाँ से सेलेक्ट करना है। उस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं आप, तो वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो भी मेरा डिपार्टमेंट है वो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया है, उसको यहाँ से आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको पोस्टेड डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। जैसे आपकी प्रोफाइल में अपडेट रहता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसको यहाँ से वापस से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ डालना है आपका कैडर क्या है। कैडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सबॉर्डिनेट है तो सबॉर्डिनेट के अकॉर्डिंग करेंगे, मिनिस्ट्रियल कैडर है तो आप वो मिनिस्ट्रियल कैडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको वो कैडर आपका सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपका डेजिग्नेशन क्या था उस टाइम पे, जिस टाइम की आप फिल कर रहे हैं उस टाइम का आपको यहाँ से डेजिग्नेशन देना होगा। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी बेसिक पे मेंशन करनी है, उस टाइम आपका बेसिक कितना था वो आप मेंशन कीजिए। अब जो पीडीएफ डाउनलोड की थी आपने, वो पीडीएफ आपको यहाँ से अटैच करनी होगी। पीडीएफ फाइल अटैच कीजिए। पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपके पास एक मैसेज दिखता है आपको नीचे, सबमिटेड। तो इसका मतलब है अब आपकी जो आईपीआर है 2023 की वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिटेड हो गई है। इसी तरह आपको अगर मान लीजिए 2021 का लगता है, 22 का लगता है, ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आ रहा है तो करने की जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है आपने पीडीएफ भी गलत कर दी, कुछ करेक्शन करना है, तो 25 अप्रैल से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। आगे माइनस का बटन दिया गया है डिलीट का, वापस से डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए एंड यस कर दीजिए। तो आपकी जो आईपीआर है अब आप वापस से उसे फिल कर सकते हैं। वापस से आप देख सकते हैं पेंडिंग आ गया है यहाँ पे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि प्रत्येक एम्प्लॉय जो है एक बार अपना आईपीआर स्टेटस जरूर चेक करें कि उसे आईपीआर भरनी कैसे है, या उसकी आईपीआर भरी हुई है कि नहीं है। सेकंड, अगर नहीं भरी हुई है तो उसे यहाँ पे फिल कैसे करनी है, पीडीएफ वगैरह क्रिएट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।